वेलकम टू द चैनल। आज है 25 जुलाई। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ। नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिविजन। डेली आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर लीजिएगा। आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अगेन प्रेस कर लेना। मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है। शुरू करते हैं फिर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 2020 एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL का जो 13वां एडिशन 2020 का इंडिया में तो नहीं होगा, बट आपको बताने की नाउ विच कंट्री विल होस्ट दिस। सो दिस विल बी होस्टेड बाय UAE। 19 सितंबर यानी कि 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा। काफ़ी अच्छा न्यूज़ है हमारे IPL फैंस के लिए, इवन मी। सो ये शुरू हो जाएगा UAE में होगा। UAE ने 2014 में भी इसे होस्ट किया था ड्यू टू इलेक्शंस। सो नाउ ड्यू टू कोविड-19 UAE एंड श्रीलंका दो ऑप्शंस थे। सो फाइनली UAE में डिसाइड किया कि ये होगा एंड UAE में होगा। ओके, तो ये आपने याद रखना है। UAE का भी आपको एक चीज़ होप मार्स मिशन, वो आपने ज़रूर याद रखना है। एंड 13वां एडिशन है हमारा। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का होने वाला है वो भी 13वां एडिशन है। वो हमारा पहले फरवरी मार्च में होना था एंड उसे कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। वो अक्टूबर नवंबर में होगा। एंड ICC T20 वर्ल्ड कप 2020 का जो ऑस्ट्रेलिया में होना था उसको पोस्टपोन करके अब वो 2022 में होगा इन ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर नवंबर में। वो भी आपने याद रखना है। सो UAE इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। तो कौन से बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब इसका क्या मतलब है कि आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। आपको कोई भी पेपरलेस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपका KYC हुआ होना चाहिए, नो योर कस्टमर। आपके बाकी सारा काम ऑनलाइन ही होगा। यू डोंट नीड टू फिल एनी ऑफलाइन फॉर्म। ओके, सो कौन से बैंक द्वारा ऐसा फीचर स्टार्ट किया गया ये आपने बता था। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, संजीव चड्ढा इज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, गुजरात में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। India's international bank is a tagline of this bank, that is Bank of Baroda. नेक्स्ट करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन डे ऑल्सो कॉल्ड एज मून डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये डे। करेक्ट आंसर इज 20 जुलाई। 20 जुलाई को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, ऑन दिस डे 1916 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बुज एल्ड्रिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमंस टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये डेट आपने ज़रूर याद रखनी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, मून डे भी इसे बोला जाता है, 20 जुलाई को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च गोधन न्याय योजना। तो कौन सी सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया गोधन न्याय योजना। करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। जो भी हमारे फार्मर्स हैं, जो भी हमारे डेयरी फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी गायें हैं ना, वो अपना काउडंग भी बेच सकेंगे। 2 रुपये प्रति किलो उनको सरकार पैसा भी देगी। सो दिस इज़ अ योजना लाइक एज ए मैन्यूअर सरकार उससे यूज़ करेगी काउडंग को। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ द्वारा स्टार्ट की गई। अभी आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो वो भी आपने ज़रूर याद रखनी है। एंड छत्तीसगढ़ के बारे में CM भूपेश बघेल है, गवर्नर इज़ अनुसुईया UK, वो आपने याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं, रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ रिवाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म टू गिव इट मोर कन्वीनियंट इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉर टैक्स पेयर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज़। जो भी हमारा TDS कटता है, TCS कटता है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने फॉर्म 26AS में देख सकते हो। नाउ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई। अगर आप कोई हायर अमाउंट आप जमा करवाते हो, बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपकी फॉर्म 26A में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की कुछ मॉडिफिकेशन की गई। नाउ आपको बताना था कि कौन सा फॉर्म। द फॉर्म इज़ 26AS, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट्स। जो भी हमारे माइग्रेंट्स हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की गई। डिफरेंट कंपनीज़, 500+ कंपनीज़ है इसमें। अपनी जो भी अगर जॉब्स रहेंगी उस कंपनी में तो वहाँ एडवर्टाइज़ की जाएंगी ताकि जो भी हमारे माइग्रेंट्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी मिल पाए एंड वो उस जॉब को ले पाए। ऑल ओवर द कंट्री से लॉन्च किया गया। सो ये आपको बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया प्रवासी रोजगार ऐप। सो करेक्ट आंसर इज सोनू सूद। वेल, पिक्चर से तो आपने इनको पहचान ही लिया। ओके, नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ बिकम द 87th कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट। 87th कंट्री बन गया है जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में।
सो 87th कंट्री बना निकारागुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। ओके, recently Airtel Payment Bank and National Skill Development Corporation collaborated to train and skill the young people in rural areas in financial services. Who is the MD and CEO of NSDC? ये आपने बताना था इस क्वेश्चन में। सो MD एंड जो CEO हैं NSDC के वो हैं मनीष कुमार। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कीजिए अनुप्रदा विश्वास, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट इज एम्स नागपुर हैज़ डिजाइंड a smart wristband for effective tracking and monitoring of COVID-19 positive and suspected patients. स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया एम्स नागपुर द्वारा, इसे बनाया गया विद IIT जोधपुर एंड IIT नागपुर की हेल्प से टू ओवरकम द लिमिटेशंस यूज फॉर द ट्रैकिंग द COVID-19 पेशेंट। यानी कि इसका मतलब कि जो पहले ऐप यूज़ की जाती हैं तो उनमें जो लिमिटेशंस थे उसको ओवरकम करने के लिए दिस इज़ द स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया। वेल, इस तरीके का आपको आई फील यू ब्रेसलेट भी ज़रूर याद आ रहा होगा, वो इटली द्वारा लॉन्च किया गया। सर नाउ स्मार्ट रिस्ट बैंड जो लॉन्च किया गया एम्स नागपुर द्वारा। वेल, देखा जाए तो हमारी सरकार तो काफ़ी ज़्यादा योजनाएं लॉन्च करती है, बट ग्राउंड रियलिटी में कितनी ज़्यादा काम करती हैं, वेल इसके बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा प्लीज़। सो नेक्स्ट वन इज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी का सबसे लार्जेस्ट है जी 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कमीशन एट एजिलमाला केरल बाय वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा से कमीशन किया गया, ये आपने याद रखना है। ओके, DRDO सेट्स अप COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट दिहार ले, तो इसे सेटअप किया गया DRDO द्वारा एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर ऑफ DRDO। तुर्कमेनिस्तान गेट्स ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिल गया। यानी कि परमानेंट मेंबर तो नहीं है, बट इसमें जो भी ऑफिशियल मीटिंग होगी वर्ल्ड टी होगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा तुर्कमेनिस्तान। हमारा इंडिया इसमें परमानेंट मेंबर है। 1 जनवरी 1995 हमारा इंडिया ज्वाइन हुआ था इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो आप याद रख लीजिएगा ना। तुर्कमेनिस्तान आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज ऑन विच डे नेशनल मैंगो डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल फ्रूट है हमारा मैंगो। सो करेक्ट आंसर इज 22 जुलाई, 22 जुलाई। सो एक क्वेश्चन आपके लिए, नेम द एंड्रॉयड मालवेयर विच स्टील्स डेटा सच एज पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स विच वॉज डिस्कवर्ड बाय मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेड फैब्रिक्स रिसेंटली। तो इस मालवेयर का नाम आपने बताना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नाउ, ये 6 क्वेश्चंस आपने बताने। ऑन विच डे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? विद थीम भी बताएंगे आप। नेम द इंडियन who has named the NASA's Mars mission helicopter Ingenuity। Ingenuity हेलीकॉप्टर का नाम दिया है, इंडियन बताने इनका नाम क्या, इंडियन ओरिजिन गर्ल है, आपको बताना इनका नाम क्या है। साना मीर इज रिलेटेड टू विच फील्ड, यू हैव टू आंसर दिस। हु इज द CEO ऑफ नोकिया, ये बताओ। रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, एंड द 6th वन इज मेरा वेतन ऐप इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज लॉन्च इन विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज। तो ये 6 क्वेश्चंस आपने बताने की कोशिश करनी है। ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। नाउ आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। सो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर इज द थीम। वैनिजा रूपानी इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर का नाम। साना मीर क्रिकेटर। पिका लैंडमार्क जो CEO हैं नोकिया के, एंड हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास एंड मेरा वेतन ऐप जो जम्मू एंड कश्मीर द्वारा लॉन्च की गई। वेल देखो, जम्मू एंड कश्मीर सबसे लास्ट में आया, एंड जो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता था, लाइक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था अबाउट द न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। लाइक कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था स्टूडेंट्स के, लाइक अबाउट द मनोदर्पण इनिशिएटिव। देयर लॉट ऑफ इनिशिएटिव जो हमारी सरकार लॉन्च कर रही है। लाइक मनोदर्पण तो हमारी सरकार ने लॉन्च किया गया था टू चेक द मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज। लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, सरकार को ये चीज़ें पहले खुद पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करनी चाहिए, दैन उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए फॉर द पीपल्स। एंड एक्चुअली ग्राउंड लेवल तक कितनी योजनाएं पहुँचती हैं, कितनी ऐप्स हमारी जो सरकार लॉन्च कर रही है डे बाय डे। अभी स्मार्ट रिस्ट बैंड, इससे पहले भी कितनी जो योजनाएं हमारी सरकार टू ट्रैक COVID-19, देयर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, बट इन रियलिटी यू नो कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना सरकार के लिए पॉसिबल ही नहीं है। एंड बट सीरियसली स्टिल वी डोंट नो कि सरकार क्यों उसको लॉन्च करी जा रही है। वेल
जम्मू एंड कश्मीर का ये लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपने जम्मू एंड कश्मीर दिया। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात है तो इस पर ज़रूर डिस्कशन करना ज़रूर बनता है। वेल गाइज यू नो आज हमारा 25 जुलाई है, एग्जैक्टली आफ्टर 11 डेज़ 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा हमारे इंटरनेट को। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ दिक्कत चल रही है, 2G में यहाँ सारा काम चल रहा है। इवन 7 to 8 मंथ्स तो विदाउट 2G बिल्कुल इंटरनेट नहीं था, उसके बाद 2G चलाया गया, अभी कुछ 4-5 महीने हो गए। ओके नाउ यू नो गाइस, हमारा सुप्रीम कोर्ट आप लोग जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट हो नहीं सकता, अपेक्स कोर्ट ऑफ लाइक इंडिया। तो यू नो 11th ऑफ मई, मुझे ना अब एग्जैक्टली डेट्स भी याद हैं, हैड नॉट ओनली मी, हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाले सभी स्टूडेंट्स को डेट्स याद हैं, क्योंकि हम लोगों को तारीख पे तारीख मिलती आ रही है, तो हमने तारीखें याद कर ली हैं। 11 मई 2020, अभी 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए। तो यू नो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि एक स्पेशल कमेटी बनाने की बात हुई थी। सेक्रेटरी हमारे होम सेक्रेटरी अजय भल्ला वो भी इसमें थे, उसके चेयरमैन, उन्हीं के अंडर ये कमेटी बनाई गई थी कि रिव्यू किया जाए कि भाई साहब क्यों नहीं इंटरनेट दिया जा रहा, अगर जहाँ चीज़ें नॉर्मल है तो आप बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, 2-2.5 महीने तक वो कमेटी फास्ट ट्रैक प्रोसेस की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो कमेटी बनाई गई एंड सीरियसली वी डोंट नो कि वो कमेटी बनी थी या नहीं बनी थी, वी डोंट नो, पब्लिकली कोई भी चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की अबाउट द कमेटी की क्या चीज़ हुई। नाउ गाइज अभी 2-2.5 महीने हो गए उस कमेटी को बनाए, उनसे तो कुछ हुआ नहीं। नाउ सुप्रीम कोर्ट में फिर PIL दर्ज हुई थी, जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि बताओ कि भाई साहब क्या देना है ये इंटरनेट या नहीं देना, बताओ, कुछ तो बताओ। अब रिव्यू करे जा रहे हो, डोंट नो कि रिव्यू क्या किया जा रहा है, AC रूम्स में बैठ के रिव्यू कर रही है हमारी सरकार। देन उसके बाद अभी कल की ही बात है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक एफिडेविट दिया गया सुप्रीम कोर्ट को एंड उस पर यह लिखा गया कि 2 महीने तक इंटरनेट नहीं मिलेगा, उसके बाद वो रिव्यू करेंगे। यानी कि 2 महीने तक 4G इंटरनेट नहीं दिया जाएगा, उसके बाद वो सरकार रिव्यू करेगी। वेल गाइस देखो ये सारी चीज़ें सुन के ना सीरियसली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, नॉट ओनली मी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ ही रही है, आप लोग जानती हो, क्योंकि एक वीडियो मुश्किल से बन पाता है पूरे दिन में, क्योंकि इसको अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड हमारे जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। एंड हमारी सरकार है, सुनने को नहीं आ रही है, पता नहीं क्या चाहती है हमारी सरकार। एंड सीरियसली यही मोमेंट्स होते हैं हमारे युवा, हमारे जो डिसाइड कर पाते हैं कि एक्चुअली हमारा फ्यूचर किन के हाथों में है, हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे वेलफेयर के बारे में क्या चीज़ें सोच रहे हैं। एंड जब तक हमारे इस तरह के लीडर्स रहेंगे हमारी सरकार में, पावर में, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी चीज़ें अच्छी होने वाली है। वाली चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ आप लगी सभी स्टूडेंट्स के साथ। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सपोर्ट ज़रूर करते रहिए। एंड वही बात आ गई, सिंपैथी की बात आ गई। सर आप सिंपैथी के लिए बोल रहे हो कि आप 2G में काम कर रहे हो, बट सीरियसली ऐसी फीलिंग आती है ना कि सच में खुद पे तरस आ जाता है कि हम लोग कौन सी स्टेट में रह रहे हैं, कौन सी UT में रह रहे हैं। एंड फ्रॉम लास्ट 1 year वी हैव टू फेस दिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वेल थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।